नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश काकड़े सह्याद्री हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रुमाटोलॉजिस्ट करके काम करता हूं। आज मैं आपको यूरिक एसिड क्या होता है और क्या आपका जॉइंट पेन सच में यूरिक एसिड की वजह से है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड ये अपने बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म एंड होने के बाद सबसे एंड में यूरिक एसिड तैयार होता है जो किडनी द्वारा बाहर फेंका जाता है। अगर आपका किडनी का फंक्शन उतना नॉर्मल नहीं है तो यूरिक एसिड पूरी तरह से बाहर फेंका नहीं जाता और वो बॉडी में बढ़ने लगता है। दूसरी, अगर आपका यूरिक एसिड का बनना ज़्यादा होता है तो भी किडनी उतनी बाहर फेंक नहीं पाती है और उसके वजह से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। तो ये यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने के बाद आपको उसकी वजह से क्या तकलीफ हो सकती है। तो ये यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स में जमा हो जाता है। सबसे पहला जो रहता है अपने पैर का अंगूठा जो रहता है, वहाँ पे वो जमा होके एकदम से सूजन आ सकती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसे एक्यूट अटैक ऑफ गाउट बोलते हैं, मतलब गाउट का एकदम से अटैक आना, जो जिसकी वजह से आप चलने में दिक्कत पा सकते हैं। उसके अलावा ये यूरिक एसिड है ये आपकी किडनी में भी जमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन की तकलीफ हो सकती है। अगर उसको ध्यान नहीं दिया तो किडनी में आगे डैमेज हो सकता है। और यही यूरिक एसिड बॉडी में और जगह में भी जमा हो सकता है, इसके लिए उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपका बॉडी पेन या जॉइंट पेन होता है वो सच में यूरिक एसिड की वजह से है क्या। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड किया जाता है और यूरिक एसिड अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाता है तो उसकी दवाई चालू की जाती है। तो ये ज़रूरी है क्या और क्या सबको गोली खानी चाहिए क्या। तो इसका आंसर नहीं ऐसा है। तो कभी कभी आपको बॉडी पेन होता है और जब यूरिक एसिड ज़्यादा दिखता है तो उसके वजह पेन जो होता है यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता है। यूरिक एसिड का पेन जैसे मैंने बोला वो अंगूठे के यहाँ पे चालू हो जाता है, अचानक से सूजन आती है, दर्द होता है। बाकी जो बॉडी पेन या जोड़ों में दर्द है वो आपकी यूरिक एसिड की वजह से नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरिक एसिड जो है वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी एक पार्ट होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब जिसमें आपका बॉडी का मोटापा, आपको डायबिटीज़ होना, साथ में ब्लड प्रेशर की तकलीफ या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ये कॉम्बिनेशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जिन लोगों में ये सब चीज़ें देखी जाती है उनका यूरिक एसिड हाई रहता है। तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अपना मोटापा कम करना है, शुगर कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। उनका यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाता है, तो उन्हें अलग से यूरिक एसिड की गोली खाने का ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद और एक गलतफहमी लोगों में होती है कि यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा खाने में परहेज करना पड़ता है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन खाने में कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और नॉन वेज खाना खाते हो तो आपको रेड मीट या फिश उसको आपको कम करना है। और उसके साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे आपको कम करना है और हो सके तो पूरा बंद करना है। इसके अलावा आपको खाने में बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने देखा कि यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड की वजह से शरीर में क्या तकलीफ होती है, और आपका हर बॉडी पेन यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। और अगर आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा है तो उसे आपको यूरिक एसिड की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए और आपको अगर कोई इसके बारे में शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में आंसर बताएंगे। धन्यवाद।